आईटीआर आपने फाइल किया और अभी तक रिफंड नहीं आया, या अगर आपका प्रोसेस ही रिटर्न नहीं किया गया तो क्या करिएगा। सबसे पहली बात तो कहूँगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और रिफंड नहीं हुआ है, आपका रिफंड बनता था और रिफंड नहीं आया आपके बैंक अकाउंट में, पहले रिफंड स्टेटस देखिए कि क्या रीजन है, क्यों नहीं आया है। वो वहाँ पे लिखा रहता है कि किस डेट को आपको रिफंड रिलीज किया गया, क्यों नहीं गया, बैंक में क्या दिक्कतें हुई। और अब चांसेस कम होता है आईएफएससी कोड गलत होने का या अकाउंट नंबर गलत होने का, ये सब चांसेस कम होते हैं। हाँ, अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया है मीन वाइल आईटीआर फाइल करने के बाद, या कुछ आपका लीन लगा हुआ है, तब जो दिक्कत हो, अदरवाइज नहीं होता है। लेकिन अगर प्रोसेस नहीं हुआ है आईटीआर तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स का रूल सेक्शन 143(1) कहता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है टू बी प्रोसीस्ड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। तो टैक्स पेयर को प्रोसेस किया जाएगा, रिटर्न कंप्लीट किया जाएगा, और इस बार स्लो भी रहा है तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप ग्रीवेंसेस डाल दीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही लॉगिन करके। ग्रीवेंसेस में भी यही चीज रिप्लाई आपको लिख के आएगा कि भाई 9 महीना का टाइम है अभी हमारे पास, हम आपके रिटर्न को प्रोसेस कर रहे हैं। और उसमें लिख के आएगा कि जो आप क्रेडिट लेते हैं टैक्स का, टीडीएस का क्रेडिट 26A से आप लेते हैं, या कोई डिडक्शन आप चैप्टर 6 का लिए हैं, उन सब को सिस्टम ड्राइवन इन्वायरमेंट में उसको एक बार से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आपके पास टाइम है, पैनिक होने की बिल्कुल नहीं जरूरत है। और आप पैनिक होके कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं, अब टाइम कुछ भी नहीं है करने का। अगर आपने कुछ गलत किया है तो देखिए, ये ध्यान रखिए कि अगर आपका प्रोसेस हो जाएगा ना, तभी आपकी गलती भी निकल के आएगी, या रिफंड भी आए या कुछ ना आए, वो प्रोसेस होने पे ही है। अगर प्रोसेस ही नहीं हुआ है तो अपने मन से मत सोचिए कि रिटर्न गलत फाइल हो गई या कुछ उसमें दिक्कतें हुई हैं, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वेट करिए, आपके पास अगर कोई मिस्टेक हुई होगी, आपने कोई फॉर्म 16 से या सैलरी होल्डर हैं तो कोई मिसमैच सैलरी हो रही है, या एक्स्ट्रा डिडक्शन ले लिए हैं क्लेम आप, अगर किसी तरह की इशूज है तो वो आपके पास प्रोसेस होने के बाद ही नोटिस आएगा, इंटीमेशन आएगा, तब आगे प्रोसेस करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।